नमस्कार बच्चों। और ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपने आईपी यूनिवर्सिटी दिल्ली के किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना है तो वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें, क्योंकि इसके अंदर जो मैं इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ ये वो इंफॉर्मेशन है जो कोई भी आपको बताने से 10 बार पहले सोचेगा। वो आपको डायरेक्ट ये इंफॉर्मेशन देना नहीं चाहेंगे। इस समय मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और बच्चों के मेरे पास कॉल्स आते हैं कि सर हमें XYZ ब्रोकर कॉल करता है कि बेटा आपका कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा, आप हमारे को कुछ अमाउंट पे करिए और उसके बेसिस पर हम आपकी कॉलेज में सीट को अलॉट करा देंगे। तो पहली बात मेरा आप सबके लिए एक स्ट्रिक्ट ये एक आपसे एक एडवाइस है कि आप किसी भी ब्रोकर को पैसे देने से बचें। आईपी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मैनेजमेंट कोटा के नाम पे जो बीच में ब्रोकर्स आपको मिलते हैं और आपसे आकर के ढेर सारा पैसा चार्ज करने की बात करते हैं, प्लीज उन कॉल्स और ऐसे लोगों को इमीडिएटली ब्लॉक कर देना है, राइट। अब आपको समझना है कि जो अभी आपने एग्जाम्स दिए हैं आईपी यूनिवर्सिटी के, सीयूटी के एग्जाम्स हो गए हैं, इनके रैंक्स आ चुके हैं। बच्चों के कॉल आ रहे हैं कि सर अब आगे का प्रोसेस क्या है। तो आगे अभी आईपी यूनिवर्सिटी अपनी वेबसाइट के थ्रू एक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस देगा जिसमें आपको काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना है। उसमें आपके सर्टेन डॉक्यूमेंट्स, आपकी जो कैटेगरी सर्टिफिकेट्स हैं, आपका कैंसिल चेक का फोटो, ये सारी चीजें उसमें अपलोड होंगी, आपकी फोटोज वगैरह अपलोड होंगी। फिर जब ये रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके लगभग 4 दिन या 1 हफ्ते के अंदर आईपी यूनिवर्सिटी फेज्ड मैनर में अपने फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड और उसके लास्ट में स्पॉट राउंड की काउंसलिंग करेगा, जहां पर बच्चे को अपनी चॉइस फिलिंग्स डालनी है। यहाँ पर भी बहुत सारे टॉप टू बॉटम बहुत सारी चीजें वेरी करती हैं, जिसके मैं वीडियोस हर एक स्टेप के लिए अलग अलग बना बना करके आपको दूंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो प्रोसेस क्या है कि सबसे पहली चीज, आपको किसी फेक कॉल पे नहीं आना है, ना ही आपके किसी को एश्योरेंस पे आना है। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, इनका काम करने का तरीका क्या है कि ये लोग आपकी रैंक देख लेंगे। आपकी रैंक इनके पास है, इनको पता है कि आपका किस कॉलेज में एडमिशन हो सकता है और ये आपको 4-5 कॉलेजेस के नाम बताएंगे कि हम आपको इन कॉलेजेस में एडमिशन करा देंगे, आप हमें ये सर्टेन अमाउंट पे कर दीजिए। सो काइंडली डोंट जस्ट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए, स्कूल्स के ग्रुप में भी जरूर डालिए, कोचिंग से ग्रुप में डालिए, ताकि बच्चों को ये बात पता चले। नंबर 2, अब हमें करना क्या है इसके बारे में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। ये वेबसाइट है आईपी की, काउंसलिंग के लिए वेबसाइट है ipu.admissions.nic.in। इसी वेबसाइट में जाकर के आपने आई होप अपने जाकर के रजिस्ट्रेशन करना है। और रजिस्ट्रेशन जब आप करेंगे तो उससे पहले आपके रेफरेंस के लिए इन्होंने लास्ट ईयर की 2023-24 की राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 की कट ऑफ्स दी हुई है, जिसमें आप अपने कैटेगरी के बिहाफ में आपको अपनी जो कैटेगरी है, जिस कैटेगरी के थ्रू आप जा रहे हैं, भाई आप जनरल में जा रहे हो, SC OBC PWD किस कैटेगरी में जा रहे हैं, दिल्ली के जनरल हैं, आउटसाइड दिल्ली के जनरल हैं, तो ये सारी चीजें आपको देखते हुए अपने रैंक और कॉलेजेस को देखना है कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हो सकता है फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड। मेरा हमेशा बच्चों को एक ये रहता है कि अगर आप मेरे से पढ़े हैं तो डेफिनेटली आप मुझसे पूछेंगे कि सर मुझे फर्स्ट राउंड में ये कॉलेज मिल गया, बताइए मुझे किसमें जाना चाहिए। आई माइट से टू फ्रीज और फ्लोट, आपको हर एक राउंड में फ्रीज और फ्लोट का ऑप्शन मिलता है। लेट्स से आईपी यूनिवर्सिटी ने आपको फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज अगर अलॉट करा तो आपको आईपी यूनिवर्सिटी की फीस तो पे करनी है, वो 60,000 रुपीज, जो कि रिफंडेबल होता है एक पर्टिकुलर डेट तक। तो वो डेट आपको चेक करनी होती है, इस बात को आप मार्क कर लीजिए कि वो डेट आपको चेक करनी होती है कि कौन सी डेट तक और कितना अमाउंट ये हमें रिफंड करने वाले हैं। तो वहां पर एक रिस्क टेकिंग होता है, क्योंकि काफी सारे बच्चे होते हैं जो आईपी में अपनी सीट रिजर्व करने के बावजूद डीयू या किसी दूसरी यूनिवर्सिटी के लिए भी ट्राई कर रहे होते हैं। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है, राइट। अब क्या है कि सबसे पहले आपने अपनी लास्ट ईयर की प्रीवियस ईयर की कट ऑफ चेक कर ली कि मुझे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड राउंड में ये ऑप्शन मिल सकते हैं। लेट्स से आपको फर्स्ट राउंड में आईपी यूनिवर्सिटी में आपने चॉइस फिलिंग करी और आपको एक कॉलेज अलॉट होता है। अब कॉलेज अलॉट होने पर आपको या तो उसे फ्रीज करना है या फ्लोट करना है। अगर आपने फ्रीज करा मतलब आपने उस कॉलेज की सीट को एक्सेप्ट कर लिया है और अब आपको अपने कॉलेजेस को जाकर के कांटेक्ट करना है, वो फर्दर जो बचा हुआ पार्ट है फीस का वो आपसे कॉलेज मिलेंगे, राइट। दूसरा,
केस ये लेते हैं कि मान लीजिए आपको फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज ही अलॉट नहीं हुआ, तो भी आपको 60,000 नहीं पे करना। आपको जब कॉलेज में आपको अलॉट होगा, सीट अलॉटमेंट होती है, तभी आपको पेमेंट करके नेक्स्ट राउंड में जाना चाहें, तो आप फ्लोट करके जा सकते हैं। और अगर आपको वो सीट लेनी है, कैप्चर करनी है, कॉलेज बुक करना है, तो आप उसको फ्रीज करके डायरेक्ट अपने कॉलेज को कॉन्टेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर एक चीज आपको और समझनी है कि जितने भी कैटेगरी स्टूडेंट्स होते हैं, आपने किसी भी कैटेगरी के थ्रू आपने अप्लाई करा है, आपको अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आईपी यूनिवर्सिटी आपको अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने के लिए, हो सकता है किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी मेन कैंपस में, या फिर ऐसा भी हो सकता है ऑनलाइन करा सकते हैं। तो इसलिए आपको ये जो वेबसाइट है ipuadmissions.nic.in, आपको इसको रेगुलर विजिट करते रहना है और इसके नोटिफिकेशन के सेक्शन को आपको थॉरली चेक करते रहना है। ध्यान में रखिएगा, फर्स्ट राउंड होता है, सेकेंड राउंड होता है, थर्ड राउंड होता है। उसके बाद अगर किसी बच्चे ने कॉलेज ले लिया था और वो चाहता है कि मैं आगे इसको स्लाइड करके किसी दूसरे कॉलेज में एंटर करूं, ट्राई करना चाहूं, अपग्रेड करना चाहूं, तो स्लाइडिंग राउंड होता है। और वहीं पर बची हुई सीट्स के लिए स्पॉट राउंड होता है। स्पॉट राउंड भी अब बेसिकली ऑनलाइन होता है, पहले ऑफलाइन हुआ करता था, अब ऑनलाइन है। तो स्पॉट राउंड होता क्या है, जहां पर कॉलेजेस की बची हुई सीट्स को स्टूडेंट्स अपनी प्रेफरेंसेस डालेंगे और स्पॉट राउंड का रजिस्ट्रेशन सेपरेट होता है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपने आईपी के पर्टिकुलर कॉलेज के कोर्स में, लेट्स से पर्टिकुलर कोर्सेज के लिए अगर आपने काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन नहीं करा, तो आप आईपी की काउंसलिंग के लिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड राउंड के लिए आप रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, क्योंकि आपने आईपी के पर्टिकुलर कोर्स की काउंसलिंग की पेमेंट नहीं करी थी और आपने अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं कराए थे, इसलिए आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फिर बच्चे के पास चांस ये होता है कि स्पॉट में जाकर के फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकता है। तो हम इतना हेडेक क्यों लेंगे, हमें फर्स्ट राउंड से ही कॉलेजेस में जाकर के अपनी चॉइस फिलिंग के साथ जाना है। अब आगे आते हैं कुछ और चीजें। देखिए बहुत लंबा प्रोसेस है, मैं एक वीडियो में अगर इसको कवर करूं तो मुझे 5 घंटे लग जाएंगे, इसलिए जो अभी आपके लिए जानकारी जरूरी है मैं आपको वो बता रहा हूँ। बाकी आप मुझे दिए गए नंबर्स में आप मुझे कॉल करिए, डिस्क्रिप्शन में आप देखो, आपको यहाँ पर नंबर मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर। लास्ट में भी मैं आपको अपना नंबर बता दूंगा, आप उसको कहीं जॉट डाउन कर लो, लिख लो। और आप चाहें तो हमसे भी अपनी चॉइस फिलिंग करा सकते हैं, जो कि डेफिनेटली वो चार्जेबल होता है। जो भी बच्चे हमसे चॉइस फिलिंग कराना चाहते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राउंड की, कि आपको कहीं किसी को पेमेंट नहीं देनी पड़ी, आप फ्रॉड से बच गए, आप फेक कॉल्स और फ्रॉड लोगों से बच गए, तो उसके लिए आप हमसे भी एडवाइस ले सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है मैनेजमेंट कोटा। मैनेजमेंट कोटा के नाम पर बहुत सारे ब्रोकर्स आपसे ढेर सारा पैसा लेते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन ऐसे मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट कोटा के नाम पर बच्चों से 5-5 लाख रुपए भी लिए होंगे। राइट, और ऐसा मार्केट में टैक्टिक्स चलता है। अगर आपने फॉर्म अप्लाई करा, आपके पास भी कॉल्स आने शुरू हो गए होंगे। आप किसी को 1 रुपया भी मत दो, 1 रुपया भी मत दीजिए मैनेजमेंट कोटा के नाम पे। मैनेजमेंट कोटा का साफ सीधा सा एक, आप ये अगर यूनिवर्सिटी का ब्रोशर डाउनलोड करेंगे वेबसाइट से, तो वहां पर क्लियर कट एक बात दी गई है, इन केस ऑफ सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूट्स एक्सेप्ट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस, सैंक्शन इनटेक इंक्लूड 10% मैनेजमेंट कोटा। राइट, देखिए काफी सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिन्होंने अपना मैनेजमेंट कोटा सरेंडर करा हुआ है कि हमें जी मैनेजमेंट कोटा से नहीं बनना है, अब हमारी सारी की सारी सीटें आईपी भर के दे। तो वहां तो मैनेजमेंट कोटा है ही नहीं। राइट, अब जिन जिन कॉलेजेस में मैनेजमेंट कोटा है, तो उसमें मैक्सिमम जो सीट लिमिट है वो है 10%। सो लेट्स से कि आप बीबीए करना चाहते हैं और बीबीए की एक कॉलेज में पूरी 120 सीटें हैं, तो हो सकता है वहां पे 10 या 12 सीटें मैनेजमेंट कोटा की हो। लेकिन मैनेजमेंट कोटा को लेकर के जो एक बड़ी बात बोली जाती है किसी भी यूनिवर्सिटी, स्पेशली आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर, वो ये बोला जाता है, जो मैंने हाईलाइट भी करा है, प्रोहिबिशन ऑफ कैपिटेशन फी। यानी जो आपसे रिश्वत घूस अगर आपसे मांगी जाए, वो आपको बिल्कुल भी नहीं देना है। रेगुलेशन ऑफ एडमिशन, फिक्सेशन ऑफ नॉन एक्सप्लोटेटिव फी एंड अदर। लोग आपको बढ़ा चढ़ा करके अमाउंट बोलेंगे। हो सकता है कि कॉलेज तो आपको फेयर ही एडमिशन दे रहा है, आपसे वो कुछ एक्स्ट्रा नहीं ले रहा है, लेकिन लोग आपसे बीच में बहुत सारा एक लार्ज अमाउंट मांग लेंगे। तो अगर आप किसी कॉलेज के अंदर मैनेजमेंट कोटा में जाना चाहते हैं, तो उसका एक प्रॉपर प्रोविजन है। और वो प्रोविजन क्या है उसको भी समझते हैं। वो प्रोविजन क्या है कि ये आप मेरे पीछे आप इस नोटिफिकेशन को देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर एक प्रोविजन डाला गया है जहां पर आपको क्या बोला गया है, ये सारी मैंने यूनिवर्सिटी के ब्रोशर से निकाले, ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हो। एडवर्टीजमेंट बाय इंस्टीट्यूशन फॉर मैनेजमेंट कोटा सीट्स
as per conditions of time schedule as laid down in the rule notified। यानी आपका जो कॉलेज है वो अपनी एडवर्टीजमेंट देगा किसी न्यूज़पेपर में कि हमने मैनेजमेंट कोटा के फॉर्म निकाल दिए हैं जी, आप भर सकते हो, और प्रॉपर वो चैनलाइज होगा। ऐसे नहीं है कि आपने बाहर बाहर एडमिशन ले लिया। आप कॉलेज में रिस्पेक्टिव कॉलेज को कॉल करिए। आपको लगता है कि मुझे सूरजमल में ट्राई करना है या मुझे वेब्स में ट्राई करना है, आपको जिस कॉलेज में भी ट्राई करना है, आप डायरेक्ट कॉलेज को कांटेक्ट करिए। वो आपका एकेडमिक्स, वो आपके सीयूटी या फिर आईपी यूनिवर्सिटी के सीईटी के स्कोर को देखते हुए, आपके जो कैपेबिलिटी है उसको देखते हुए, हो सकता है आपको फ्री में एडमिशन देंगे। मतलब यानी आपको अलग से कोच भी नहीं पे करना पड़ा, आप सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट कोटा के लिए उन्होंने एडमिशन ले लिया। तो इन सबसे बचने के लिए सबसे साधारण तरीका है कि जिस कॉलेज में भी आप मैनेजमेंट कोटा के लिए ट्राई करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट कॉलेज को अप्रोच करो। एंड आई डोंट थिंक कि कोई भी कॉलेज आपको फोन में एंटरटेन करेंगे। अगर हो सकता है आप कॉल करें, उनकी लाइन बिजी जा रही है, इससे अच्छा है कि आप कॉलेज में जाकर के बात कर लीजिए कि जी हमें मैनेजमेंट कोटा के लिए ट्राई करना है, आपकी क्या क्या एलिजिबिलिटी, आपकी एड कौन सी डेट में आने वाली, कब से आप अपने फॉर्म्स निकालने वाले हैं मैनेजमेंट कोटा की, जो भी टेक्निक्स है, जो भी चीजें रिक्वायरमेंट्स है, आप मुझे बता दीजिए, तो वो आपको बताएंगे। ये उनकी लाइबिलिटी। नाउ, तो ये हमें समझना है कि हमें किसी के भी झांसे में नहीं आना। बच्चों, आपके पेरेंट्स का पैसा गाड़ी कमाई का पैसा है, सो डोंट स्पॉइल इट अनलाइकली। ग्रेजुएशन के बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, ये करना ही पड़ता है, तभी जाकर के इंडिया में बच्चा बहुत अच्छा कर पाता है, बच्चे पूरी तरीके से सेटल हो पाते हैं। जरूरी नहीं है कि ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन 100% किया जाए, बट जो एक फ्रेम चलता है कि आपने ग्रेजुएशन करा, उसके बाद आपने 2-4 साल जॉब करा, एक्सपीरियंस गेन करा, फिर आप एमबीए करना जाना चाह सकते हैं या मास्टर्स में कोई डिग्री करना जा सकते हैं। तो मेरा सजेशन ये है, प्लीज डोंट स्पॉइल योर मनी, और किसी के भी झांसे में मत आइएगा, किसी को भी उठा करके पेमेंट मत कर देना आप लोग। और अगर आप चाहें कि आपको और डिटेल चाहिए, आप मेरे से डिस्कस डायरेक्ट करना चाहते हैं, तो मेरा नंबर आप नोट डाउन कर सकते हैं, 9582715775। ये मेरा नंबर है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी, यूट्यूब में भी मिल जाएगा। आप मेरे लीडर सर्च करके नंबर निकाल सकते हैं। और अगर आपको अपनी चॉइस फिलिंग करानी है कि सर ये मेरी चॉइस फिलिंग आप करवा दीजिए, आप हमारा काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन करा दो, तो हम लोग उसके लिए एक मिनिमम अमाउंट चार्ज करते हैं, जिसके बेसिस पर हम आपके काउंसलर अलॉट कर देंगे, आपकी चॉइस फिलिंग करवा देंगे तीनों राउंड की, और आपको गाइड भी करेंगे कि आपको कहाँ पर एडमिशन लेना चाहिए। आपको फर्स्ट राउंड में फ्रीज करना है, फ्लोट करना है, सेकेंड राउंड में जाना है, थर्ड राउंड में जाना है, स्लाइडिंग तक जाना है, स्पॉट तक जाना है, वो सारा गाइडेंस आपको यहाँ पर मिल जाए। तो ऑल द बेस्ट। और आई होप कि जो बच्चे पैनिक कर रहे थे कि सर हमारे आईपी के रिजल्ट आ गए, अब हमें क्या करना, उनको रीजन मिल चुका होगा। आपको आईपी की वेबसाइट विजिट करते रहना है, बाकी जैसे ही इनका रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, इफ आई एम देयर इन दिल्ली, इफ आई एम एट माय वर्क स्टेशन, मैं डेफिनेटली एक वीडियो बना करके आपके साथ सर्कुलेट कर दूंगा। थैंक यू सो मच।